नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईएमआई चालू हो चुका है और आज आईएमआई का थर्ड डे है। तो पिछले 2 दिनों में जो हमारी वैक्सीनेटर है उनको कुछ कन्फ्यूज़न पोर्टल पे रहा है और कुछ इशू भी उनको आए हैं। तो आइए हम लोग जो मोस्ट कॉमन इश्यूज़ जो हमारी जो वैक्सीनेटर्स हैं, जो एएनएम हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं, हम लोग उन इशू के बारे में चर्चा करते हैं और उनके कुछ समाधान आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। देखिए, सबसे पहला इशू तो ये है कि जब एएनएम बच्चों का जब वैक्सीनेशन करने के लिए उनकी मदर को जब वो ऐड करती हैं, ठीक, यहाँ से वो लोग क्लिक करके जब उनकी मदर को ऐड करती हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि देखिए सबसे पहले तो ये एक इशू दिखाई देता है कि प्लीज़ सिलेक्ट द करेंट सेशन साइट। ठीक, जब वो डायरेक्टली सेशन साइट को सिलेक्ट किए बिना अगर वो यहाँ पर डायरेक्टली ऐड करने की कोशिश करेगी तो उनको ये एरर देगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है इस इशू का समाधान के लिए कि आपको अपनी हेल्थ फैसिलिटी सिलेक्ट करना है। और देखिए आपके यहाँ पर जितने भी सेशन साइट्स है आपकी, ठीक, वो आपको सभी शो होने लगेगी। बट आज आप जिस भी सेशन साइट पर गए हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक सेशन साइट लेता हूँ, ये ठीक है, ये सेशन साइट मैंने यहाँ पे ले ली है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए कि एक इशू और जो हमारी जो वैक्सीनेटर्स को फेस हो रहा है वो ये है कि जब वो किसी भी जब बच्चे को वो ऐड करती हैं तो उसके पहले उसकी गार्जियन या मदर फादर जो भी हैं उसको ऐड करना होता है। देखिए यूविन पोर्टल में ये थंब रूल है, आप सभी को याद रखना चाहिए कि जब भी आप किसी बच्चे को यूविन पोर्टल पर ऐड करेंगे तो उसके पहले आपको उसकी मदर को ऐड करना होगा। ठीक, मदर फादर या उसके जो भी गार्जियन हैं उसको ऐड करना होगा। पर एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, आप सभी एएनएम्स विशेष रूप से इसका ध्यान दें। एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वह यह है कि उस मदर को ऐड करने से पहले आप पहले ये पोर्टल पे चेक कर लें कि कहीं वो पहले से पोर्टल पे ऐड तो नहीं है। ठीक, उसके बाद ही आप इसको ऐड करेंगे। अगर उसको आप डायरेक्टली जाकर उनको यहाँ सर अगर ऐड करने की कोशिश करेंगे और जो पहले से पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उसको आप ऑलरेडी ऐड करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम आपको बोलेगा कि रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, एक एरर मैसेज देगा आपको, उस महिला को पहले से वो वापस से वो ऐड करने नहीं देगा। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा यार डुप्लीकेट आईडी फाउंड, ठीक, इस टाइप का एरर आपको दिखाई देगा। इसलिए ये समस्या नहीं आई, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग बाहर ही जो ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, अब इस डैशबोर्ड में आकर आप लोग यहाँ पर अपना उस महिला का जो अपने बच्चे को लेकर आई है उस महिला का आधार नंबर से या मोबाइल नंबर से उसको सर्च करें। आप दोनों से सर्च कर से आप सबसे पहले तो मोबाइल नंबर से सर्च करके ट्राई करें। अगर मोबाइल नंबर से वो महिला सर्च नहीं होती तो दूसरा आप ये है कि उसका आधार नंबर डालकर उसमें सर्च करें। ठीक, आप जैसे ही उसका आधार नंबर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड है कि नहीं। इन दोनों से आप चेक कर लें। अगर वो यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड अगर दिख रही है तो उसको रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे इस केस में, वापस अपने सेशन में जाएंगे और यहाँ पर डायरेक्टली जो एंट्री चालू करेंगे और डायरेक्टली बच्चों की एंट्री करना चालू कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिस्टम है, जो ये यूविन पोर्टल है, वो दोनों के लिए, बच्चे और जो उसके गार्जियन हैं या उसके मदर फादर जिसको हम लोग पहले से रजिस्टर्ड करते हैं बच्चे से पहले, उन दोनों को एक ही जगह से वो रजिस्टर्ड करने के लिए बोलता है। देखिए कहाँ से, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस का साइन और वो देखिए यहाँ से उसको रजिस्टर्ड करने के लिए बोलेगा। बस सिस्टम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करता है कि ये बच्चे की एंट्री हो रही है या उसकी मदर की एंट्री हो रही है, वो है उसके डेट ऑफ बर्थ से। आप लोग जैसे ही मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे, ठीक है, अभी इस वाले केस में देखिए ये लिखा हुआ कि ऑल, ये देखिए एक इशू और यहाँ पर पोर्टल पे आता है। अगर एक नंबर से अब 10 लोग अगर रजिस्टर्ड हो गए हैं, ये देखिए मैंने जैसे ही डाला, अगर एक नंबर से 10 लोग अगर रजिस्टर्ड हो गए हैं तो अब इससे और व्यक्ति कोई रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। तो एक इशू ये भी आपको पोर्टल पे फेस करना पड़ता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब ये हो कि इस नंबर से ये देखिए 10 लोग ऑलरेडी इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो अब इस नंबर से वो और किसी एक्स्ट्रा व्यक्ति को रजिस्टर नहीं कर सकता है। अब देखिए मैं एक और नंबर डालता हूँ जैसे एग्जांपल के लिए। ठीक है, मैंने ये नंबर डाला और पोर्टल ने देखिए जितने भी इस नंबर से जो लोग रजिस्टर्ड है उन सबको ये शो करने लग गया है। ठीक है, अब इस वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अगर मैंने यहाँ पे किसी इन्फेंट की डेट ऑफ बर्थ डाली तो देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ कैटेगरी उसने ऑटोमेटिकली इन्फेंट ले लिया। इसका मतलब है कि सिस्टम ये समझ जाएगा कि आप यहाँ पर अभी बच्चों की एंट्री कर रहे हैं और देखिए ये जो गार्जियन है जो इस नंबर से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है,
है ना। हम डायरेक्ट बच्चे की एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि इसकी जो मदर है वो आरती है। ठीक, इस बच्चे की जो मदर है वो आरती है, और हमने उसका जब इस नंबर से चेक किया तो आरती पहले ही पोर्टल पे दिख रही थी, इसलिए हमने डायरेक्टली बच्चे की एंट्री करना चालू कर दी। तो देखिए ये जो ईयर ऑफ बर्थ जो है, इसी से सिस्टम समझ पाता है कि हम बच्चे की एंट्री कर रहे हैं कि उसकी मदर की एंट्री कर रहे हैं। अब देखिए, अगर एग्जांपल के लिए अगर आरती पहले से पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होती और हम अगर उसको प्री रजिस्टर्ड पहले उसको रजिस्टर्ड करते, तो हम लोग आरती की डेट ऑफ बर्थ डालते। देखिए यहाँ पे जैसे हमने उस महिला की डेट ऑफ बर्थ डाली, तो देखिए ये एग्जिस्टिंग मेंबर की लिस्ट में यहाँ पे उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन हट गया। तो इसका मतलब क्या है कि पोर्टल ये समझ रहा है कि अभी आप जो एंट्री कर रहे हैं वो किसी गार्जियन की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सबसे बात बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका सिनारियो है, और इसकी जो फंक्शनलिटी है आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, आप ईयर ऑफ बर्थ जैसे सिलेक्ट करा तो टाइप ऑफ कैटेगरी में आपको प्रेग्नेंट वुमेन या सिटीजन सिलेक्ट दिखाई देगा। मतलब हो सकता है कि ये महिला प्रेग्नेंट, आप इसको एज ए प्रेग्नेंट वुमन इस पोर्टल पर ऐड कर रहे हैं, या फिर आप इसे एज ए सिटीजन ऐड कर रहे हैं। अगर कोई महिला अपने बच्चे को लेकर अगर आती है सत्र स्थल पर, तो आप उसको एज ए सिटीजन ऐड करेंगे। और कोई खुद महिला अपना टीका लगवाने, जो गर्भवती है वो टीका लगवाने आती है, तो आप उसको एज ए प्रेग्नेंट वुमन उसको ऐड करेंगे। और उसके बाद में देखिए उसकी जो अगर आप प्रेग्नेंट वुमन ऐड करेंगे तो उसकी देखिए LMP, उसका ब्लड ग्रुप, उसका डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम, ये सब ड्रॉप डाउन, ये सब फील्ड उसमें ओपन हो जाएगी। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को सभी जो कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो रहा है वो इससे क्लियर हो जाएगा। कृपया इस वीडियो को आप अपनी जितनी भी ANMs हैं उनके साथ में शेयर करें, जितने भी वैक्सीनेटर्स हैं उनके साथ में शेयर करें, और अपने ब्लॉग में और अपनी जो आशा है उनके साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये कन्फ्यूज़न और जो ये यूविन पोर्टल का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरीके की वीडियो यूविन से संबंधित आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।